नमस्कार। आज है 4 जनवरी 2026 और आज हम बात करेंगे 4 जनवरी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनकी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अंतरिक्ष मिशन से। दोस्तों, इसरो है जो अंतरिक्ष मिशन 2026 में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है गगनयान, जिसे शॉर्ट में जीवन भी कहा गया है। दोस्तों, ये लॉन्च कौन करेगा? इसरो द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा और ये मार्च में प्रस्तावित है इसको लॉन्च किया जाना। तो दोस्तों, ये गगनयान क्या है? तो दोस्तों, गगनयान है कि भारत का जो अंतरिक्ष क्षेत्र है वहां पे अपना स्वयं का स्पेस स्टेशन होना, जहाँ पे लोग रह सकें और अंतरिक्ष के अंदर रिसर्च कर सकें। दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष के अंदर अपना स्टेशन स्थापित करना और वहां पे लोगों को स्थापित करना। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जीवन में क्या होगा कि ये व्योममित्र है। व्योममित्र नाम का एक मानव रोबोट बनाया गया है। उसको ऐसा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जिसका सारा हाव भाव चाल चलन सब कुछ है जो मनुष्य के अकॉर्डिंग होगा, परंतु वो होगा एक मानव रोबोट, मनुष्य न होके। क्योंकि दोस्तों, मानव की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए सबसे पहले टेस्ट है जो रोबोट के ऊपर किया जाएगा। उसके बाद जो ये टेस्ट सफल हो जाएगा, उसके बाद मानव को अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अंतरिक्ष मिशन। दूसरा है आर्टेमिस टू। आर्टेमिस टू मिशन है जो नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, और ये भी 2026 में प्रस्तावित है। 2026 में। दोस्तों, ये क्या है? तो दोस्तों, ये है 10 दिन तक है जो चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरने वाला मिशन होगा। और ये दोस्तों, ये सबसे दूर की मानव यात्रा होगी, यानी कि इतनी दूर जाने वाला पहले ये आर्टेमिस टू मिशन है जो पहला मिशन होगा जो इतना दूर तक जाएगा पृथ्वी से। और 1972 के बाद ये पहला मानव मिशन होगा दोस्तों। 1972 में जो नासा ने चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा था, उसके बाद यह 1972 के बाद पहला मानव मिशन होगा जो इतने दूर जाएगा पृथ्वी से। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं असम राज्य की। दोस्तों, असम राज्य है जो 8 पे कमीशन का गठन करने वाला महत्वपूर्ण पहला राज्य बन गया है भारत का। और दोस्तों, इसमें कर्मचारियों के आठवां जो वेतन आयोग होगा, इसे पे कमीशन को क्या कहते हैं? वेतन आयोग। वेतन आयोग को गठन किया करने वाला पहला राज्य बन गया असम। और ये जो इसका मुख्य कार्य क्या होगा? जो कर्मचारियों को वेतन भत्ते हो उनकी समीक्षा करेगा और उनके एक नई दिशा प्रदान करेगा। अब दोस्तों, असम के अंदर बात कर रहे हैं तो असम के अंदर प्रमुख उद्यान कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, असम में प्रमुख उद्यान है, एक तो काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरंग है और डिब्रू सैखोवा है। दोस्तों, आपको पता है काजीरंगा है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अब दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में कुछ समय पहले यूनेस्को के द्वारा जो असम का मोइदम है, तो मोइदम को वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है और ये भारत का 43वां स्थल बना है। तो दोस्तों, ये मोइदम क्या है? तो दोस्तों, अहोम साम्राज्य होता था पहले असम में। उसकी जो कब्र गाह होती थी, या जिसका शाही जो बोलते हैं ना, उसको जो शाही शव को दफनाने का जो स्थान था, उसको मोइदम कहा जाता है। उसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है और ये भारत का 43वां स्थल बना है। तो उसमें नेक्स्ट बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की। तो तुर्कमेनिस्तान ने जो क्रिप्टो माइनिंग को है जो कानूनी तौर पे मान्यता प्रदान कर दी है, जिसके तहत ये डिजिटल मुद्रा को के विकास को बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती मनाएगी। कब मनाएगी? 3 जनवरी 2026 को है जो सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था? सतारा महाराष्ट्र के अंदर है, जो 1831 में इनका जन्म हुआ था। और ये सावित्रीबाई फुले जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। पहली महिला शिक्षिका कौन थी दोस्तों? भारत की सावित्रीबाई फुले। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और आपको एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना, 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इतनी बातें आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, डीआरडीओ ने पर्ले मिसाइल का परीक्षण किया जो सफल रहा। पर्ले मिसाइल है जो पर्ले नामक उस मिसाइल का डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया जो सफल रहा। दोस्तों, डीआरडीओ ने कहा से इसका प्रक्षेपण किया? तो उड़ीसा के चांदीपुर से है जो इसका परीक्षण किया गया, उड़ीसा के चांदीपुर से। दोस्तों, अब ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये सरफेस टू सरफेस वॉर करने वाली मिसाइल है, यानी सरफेस यानी पृथ्वी से
पृथ्वी पर जो गोला बारूद दागने वाली ये मिसाइल है। दोस्तों डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? डीआरडीओ की स्थापना होती है 1958 के अंदर, और 1 जनवरी 2026 को 68वां स्थापना दिवस है जो डीआरडीओ का मनाया गया। मिसाइल सभी प्रकार के लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है और स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। दोस्तों ये जो प्रलय मिसाइल है ये स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, क्योंकि आपको पता ही है जैसे जैसे भारतीय जो सेना है वो अपने स्वदेशी तकनीक पर आधारित शस्त्रों का अत्यधिक उपयोग कर रही है और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ब्लैक सी फ्रॉग की। दोस्तों ये एक दुर्लभ प्रजाति का मेंढक है जो केरल के पश्चिमी घाट में पाया जाता है, और ये उभयचर प्रजाति का है। और इसकी विशेषता क्या है? ये इसकी त्वचा पर नीले और नारंगी रंग के धब्बे होते हैं। दोस्तों ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसके ये संकटग्रस्त प्रजाति की ओर अग्रसर हो रहा है, जो ये बहुत ही नियमित मात्रा में जो ये मेंढक, ये गैलेक्सी फ्रॉग है जो पाया जाता है। और ये स्पेशली कहाँ पाया जाता है? केरल के पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेट ग्रिड की। दोस्तों नेट ग्रिड क्या है? दोस्तों नेट ग्रिड है एक तंत्र है जो खुफिया जानकारी को एकत्रित करता है, जो व्यक्तियों की खुफिया जानकारी है उनको एकत्रित करता है। और ये कब बनाया गया था? तो दोस्तों जो 26/11 का हमला हुआ था, 26/11 का जो हमला हुआ था, भारत में आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद ये नेट ग्रिड नामक तंत्र बनाया गया था। पहले तो ये जो महत्वपूर्ण एजेंसियां थी भारत की, जैसे रो हो गई, आईबी हो गई, इनको इस नेट ग्रिड के तहत जो व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त थी, ये किसी भी व्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। फिर इसको धीरे धीरे इसमें अपडेट करते हुए एसपी रैंक के अधिकारी तक को है जो बीच में शामिल कर लिया गया। अभी ये चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों जो नेट ग्रिड है उसको राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के साथ है जो ऐड कर दिया गया है, यानी जो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया है उसको और नेट ग्रिड को आपस में जोड़ दिया गया है, जिससे अत्यधिक सुलभ तरीके से डाटा है जो एजेंसियों के पास उपलब्ध होगा और एजेंसियों की कार्य क्षमता है जो और बढ़ जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में सांस अभियान चलाया गया है। दोस्तों कौन सा अभियान चलाया गया है राजस्थान में? सांस अभियान। और दोस्तों ये सांस अभियान किससे संबंधित है? बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है। इसके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है, जिससे बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो सके। इसलिए जो राजस्थान में सांस अभियान चलाया जा रहा है जो निमोनिया की रोकथाम के लिए है। इतनी चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। दोस्तों कहाँ पे आयोजन किया गया है? चेन्नई के अंदर। चेन्नई के अंदर जो 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों राजस्थान की पाना देवी गोदारा ने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया, इसलिए यह अपने लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कोटा की। दोस्तों कोटा में हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? कोटा में। और ये 2 जनवरी से 4 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों कोटा के अंदर जो पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति है उसको विश्व स्तर पर लेके आना, सभी को पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करना, ये हाट बाजार का आयोजन करना, इस प्रकार की जो है मुख्य मुख्य चीजों को की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और लोगों को बताया जाएगा वहाँ के तथ्यों के बारे में, जिसे जो सबसे महत्वपूर्ण है पर्यटक है जो कोटा की ओर अग्रसर हो, जिससे भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिले। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का जो जितने करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो यहीं पे पूरे होते हैं। इसके बाद हम आज बात करते हैं आज का जो प्रश्न है इसकी। तो आज का प्रश्न क्या है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपके पास चीन, भारत, अमेरिका और ब्राजील। कल ही हमने इसको पढ़ा कि विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है जो आपको बताना है, और बताना है कि ये कब से है जो देश है जो चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, यानी तो प्रथम स्थान पे कौन सा देश है विश्व में, यानी प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है चावल उत्पादन में, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।